Good morning, students. Today we are going to read unemployment. आज हम बेरोजगारी पढ़ेंगे. Unemployment refers to a situation in which people are willing to work at the current wages but cannot find work. जो बेरोजगारी होती है वह ऐसे हालात होते हैं जिनमें लोग काम करने के इच्छुक तो होते हैं उसी रेट पर जो उस समय होता है, परंतु उनको वर्क नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल, मनदीप्स मदर लुक्ड आफ्टर द हाउस होल्ड कोर्सेस एंड हर चिल्ड्रन. जो मनदीप की माता है वो घर के काम करती है और बच्चों की देखभाल करती है. मनदीप्स सिस्टर हरप्रीत एंड गुरदीप्स ब्रदर जीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. तो ये सभी बच्चे जो अपना टाइम है वो खेलने में और घूमने में स्पेंड करते हैं. कैन वी से मनदीप्स मदर हरप्रीत एंड जीतू आर अनएम्प्लॉयड. क्या हम इन्हें बेरोज़गार कह सकते हैं? द आंसर इज़ डेफिनेटली नो. तो जिनका आंसर है वो नहीं होगा. बिकॉज मनदीप्स मदर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर हाउस. क्योंकि मनदीप की जो माता है वो घर से बाहर काम करने के लिए इच्छुक नहीं, क्योंकि उनको घर का काम और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है. हरप्रीत एंड जीतू आर टू स्मॉल. हरप्रीत और जीतू बहुत छोटे हैं टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन. उनको काम करने वाले लोगों में नहीं काउंट किया जा सकता. द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर टू 59 ईयर्स. जो काम करने वाले लोग होते हैं वो 15 ईयर से लेकर 59 ईयर तक उनकी एज होती है. हरप्रीत एंड जीतू डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप. हरप्रीत और जीतू इस एज ग्रुप में नहीं आते. ओल्ड पीपल बियॉन्ड दिस एज लिमिट आर आल्सो नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. जो बूढ़े लोग होते हैं या ज़्यादा उम्र वाले होते हैं इस एज से, उनको भी बेरोज़गार नहीं कहा जा सकता. सो वेन एवर अ कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डिटरमाइंड. जब भी किसी देश की बेरोज़गारी काउंट की जाती है, पर्सनस हु आर नॉट एबल टू वर्क, जो लोग काम करने के योग्य नहीं. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट्स, ओल्ड पीपल, स्मॉल चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स एट्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड. ये सभी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता. अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़, जो प्रोग्राम शुरू किए गए थे, नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट. तो जो नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट आई थी, द स्टेट ऑफ केरला हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जो केरला स्टेट में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी थी. एंड द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव द लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में बेरोज़गारी सबसे कम पाई गई थी. एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1983 टू 2011 रिमेन्ड एट 9%. तो जो बेरोज़गारी की जो रेट था वो 1943 से लेकर 2011 तक वो 9% था. इन दिसंबर 2011 इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वाज 3.80%, विच वाज द लोएस्ट, जो कि कम होकर 3.80% आ चुका है, जो सबसे कम था. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर इन अर्बन एरियाज़ एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़. जो बेरोज़गारी है वो शहरों में ज़्यादा होती है गाँव की बजाय. अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वुमेन इज़ मोर देन मैन. जो औरतों में बेरोज़गारी ज़्यादा पाई जाती है मर्दों की तुलना में. काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के कारण. इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ड्यू टू द फर्स्ट रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. जो जनसंख्या है वो बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है. द डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़. जो छोटे छोटे उद्योग थे और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी उनका जो पतन हो रहा है. थर्ड, एग्रीकल्चर बिकमिंग अ सीजनल इंडस्ट्री. जो खेती बाड़ी है वो सीजनल जो इंडस्ट्री बन चुकी है, मौसमी. ड्यू टू एज ऑफ मशीन्स, मशीनी युग के कारण. फीवर पॉलिसीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट. जो रोज़गार की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत कम है. इस प्रकार ये जो बेरोज़गारी है वो लगातार बढ़ रही है.
टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो किस्में, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर बेरोजगारी के बहुत टाइप्स पाए जाते हैं। वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, दो द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन बोथ एरियाज, शहरों में और गाँव में भी बेरोजगारी पाई जाती है। इस प्रकार जो इनका नेचर होता है वो अलग अलग होता है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर गांव की बात करें तो यहाँ पर जो सीजनल और छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अर्बन एरियाज हैव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और शहरों में जो पढ़ी लिखी बेरोजगारी पाई जाती है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।